हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शन पर आधारित है, पहले अंग्रेजी फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेजी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, टुडे I am going to talk about positive attitude. I want to tell you that this is very important feature. This is the reason I have touched it in my few previous videos already. But today I want to discuss completely upon it. Dear friends, it is not only important for getting success, but also a good character cannot be developed without improving this feature in our life. Dear friends, it is very important feature for our life. Then the question is, why it is so difficult to adopt it? What does it mean actually? Okay, I am trying to explain it in very simple and easy language. Dear friends, when it happens something in our life, you can see different people take it differently. Have you ever thought about it? Do you know the reason why? Different people, different thought, different people, different opinion. Dear friends, I want to tell you that different people see from different angle, and it depends on them where do they pose themselves. In fact, we fix our place ourselves. We can change our position to change the angle, but our hearts never allow to do this. And rather we think that others should change their position. Then how can we change our position ourselves? It is impossible. Dear friends, this is the fact that happenings cannot be seen overall from one point. So to find out the real reason or to know who is actually responsible for this happening, position change is must. And if you can do this, this is the positive attitude. If you are hurt by somebody and if you start thinking from your own side, this is the positive attitude. Friends, failure is a part of our life. It helps us to be successful. And if you think so, this is the positive attitude. Dear friends, not only you should know the positive attitude, but also have the positive attitude towards your life. और दोस्तों अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों जब हम बात करते हैं तो बात करते हुए हम बहुत कुछ कहते हैं। अपने से छोटों को हम एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए। कभी कभी हम उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़ोर देकर कहते हैं। हम कहते हैं तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, हम कहते हैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तरीका ये है कि हम बहुत नॉर्मली एडवाइस करते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम बहुत ज़ोर देकर, बहुत एम्फेसाइज करते हुए एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों एडवाइस करने के दो तरीके हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो तरीकों को सीखेंगे कि जब हमें किसी को एडवाइस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए दो शब्द हैं अंग्रेज़ी भाषा में। जब हम किसी को नॉर्मली एडवाइस करते हैं तो हम करते हैं शुड का इस्तेमाल। शुड, नंबर एक शुड। जब हम किसी को ज़ोर देकर एडवाइस करते हैं तो हम करते हैं मस्ट का इस्तेमाल। नंबर दो मस्ट। तो दोस्तों आइए इनको सीखते हैं कि इनको हम बोलेंगे कैसे, इनको हम कहेंगे कैसे। दोस्तों अगर मुझे सामने वाले को यानी तुमको एडवाइस करना हो तो मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे तुम्हें नॉर्मली एडवाइस करना हो तो मुझे बोलना होगा यू, और उसके बाद जो मैंने बताया शुड, यू शुड। मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले यू बोलना होगा, उसके बाद शुड, यू शुड, तुम्हें करना चाहिए। यू शुड का मतलब होता है दोस्तों तुम्हें करना चाहिए, और यही तो होता है जब हम किसी को एडवाइस करते हैं। ऐसे ही तो शब्द हम कहते हैं यू शुड, अब जो एडवाइस हमें करना है, मान लीजिए हम ये कहना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए,
नॉर्मली तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कहना है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, मुझे ज़ोर देकर कहना है, तो मैं कैसे बोलूँगा दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शुड के स्थान पर आप मस्ट का इस्तेमाल कर दोगे। जिस तरह से आपने कहा कि यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो आप बोल दोगे यू मस्ट गो देयर। यही चीज़ आप थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, यही चीज़ आप बगल वाले के लिए भी कर सकते हैं। आपको उसको एडवाइस करना है, बात आप सामने वाले से कर रहे हैं, उसके बारे में कहना है कि उसको ये ऐसा करना चाहिए। सिंपली नॉर्मली अगर आपको बोलना है तो बिल्कुल यही तरीका आप बोलोगे, ही शुड डू दिस, उसे ये करना चाहिए। ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बोलना है कि उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तो आप बोलोगे ही मस्ट गो देयर। अगर आपको बोलना है उसे ज़रूर खेलना चाहिए, तो आप बोलोगे ही मस्ट प्ले, उसे ज़रूर खेलना चाहिए। अगर आपको बोलना है कि उसे रोटी ज़रूर खाना चाहिए, तो आप बोलोगे ही मस्ट ईट द ब्रेड, उसे रोटी ज़रूर खाना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों, अपने को भी सलाह दी जाती है। मन ही मन में हम खुद से बात करते हैं, मन ही मन में हम खुद से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उस समय मुझको दोस्तों कैसे बोलना होगा, मुझे अपने मन को कैसे समझाना होगा? मैं बोलूँगा आई शुड गो देयर। अगर मुझे कहीं जाने की बात करनी है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा दोस्तों, अपने मन से कहूँगा आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और कभी कभी मुझे बहुत ज़ोर देते हुए अपने को सलाह देनी है, मिस्टर तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कभी कभी अकेले में दोस्तों अपने को सलाह देनी पड़ती है, अपने को समझाना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे दोस्तों? जब आपको नॉर्मली सलाह देनी है दोस्तों, तो आपको बोलना होगा आई शुड गो देयर, आई शुड ईट द ब्रेड, आई शुड प्ले, आई शुड गो देयर। लेकिन अगर आपको ज़ोर देते हुए अपने को सलाह देनी है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोलना होगा आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट प्ले, आई मस्ट ईट द ब्रेड। और दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप कभी कभी सलाह देते हुए मना भी करते हैं, कुछ करने से मना भी करते हैं। यही सारी चीज़ें अगर आपको मना करना हो, अगर आपको नॉर्मली मना करना हो कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों आप क्या करोगे? सामने वाले को आप सलाह दे रहे हो कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो शुड के बाद आप नॉट लगा दोगे। बस इतना ही करना है आपको, शुड के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे पहले आपने कहा था यू शुड गो देयर, नॉर्मली यू शुड गो देयर, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप बोलोगे यू शुड नॉट गो देयर। आपने पहली बार कहा था यू शुड प्ले, इस बार आप बोलोगे यू शुड नॉट प्ले। पहली बार आपने कहा था यू शुड ईट द ब्रेड, इस बार आप बोलोगे यू शुड नॉट ईट द ब्रेड। बस आपको क्या करना है कि आपको शुड के बाद नॉट लगा देना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर देते हुए सलाह दे रहे हो, मना कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? शुड के स्थान पर मस्ट का इस्तेमाल करोगे और नॉट लगा दोगे। जिस तरह से इसमें आपने कहा यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट प्ले, यू शुड नॉट ईट, बिल्कुल ठीक ही तरह से आप बोलोगे यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट ईट, यू मस्ट नॉट प्ले। शुड के स्थान पर मस्ट का इस्तेमाल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने सीखा कि जब आपको किसी को सलाह देना हो, किसी को एडवाइस करना हो, तो आपको अंग्रेजी भाषा में क्या करना होगा। आपको ये करना होगा कि आप अगर सामने वाले को सलाह दे रहे हो तो आपको यू के बाद शुड बोलना होगा, यू शुड। और जिस काम के लिए सलाह देनी होगी, अगर आपको ये कहना है कि तुमको वहाँ जाना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर। अगर आपको जाने से मना करना है नॉर्मली कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो बस आपको ये करना होगा कि शुड के बाद आप नॉट लगा दोगे, यू शुड नॉट गो देयर। एक बार आप बोलोगे यू शुड,
प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। दूसरी बार आप बोलोगे यू शुड नॉट प्ले, सिर पे इतना करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज़ोर देते हुए सलाह देनी हो तो आप बोलोगे शुड के स्थान पर मस्ट। अगर आपको सामने वाले को सलाह देनी है तो आप बोलोगे यू मस्ट गो देयर। जोर देते हुए सलाह देनी हो तो आप बोलोगे यू मस्ट गो देयर। लेकिन अगर जाने से मना करना हो कि आपको वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तो आप बोलोगे यू मस्ट नॉट गो देयर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अगर आपको सलाह देनी हो, नॉर्मल सलाह देनी हो तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे। कहीं जाने से नॉर्मली मना करना हो तो आप शुड नॉट बोलोगे। अगर आपको ज़ोर देते हुए सलाह देनी हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको जाने से हर हाल में रोकना हो तो आप मस्ट नॉट का इस्तेमाल करोगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद इन न्यू वीडियो।